मैं चित्राम मीणा, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय करौली, बीएससी पार्ट 3, पेपर 3, डेवलपमेंटल बायोलॉजी। आज का टॉपिक है पार्थेनोजेनेसिस। बिना निषेचन के परिवर्धन को एनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। एनिषेक जनन द्वारा उत्पन्न संतानों को पार्थेनोट कहते हैं। पार्थेनोट में केवल माता के ही लक्षण पाए जाते हैं। देखो, परिवर्धन जो होना है वो एग से होना है। एग में बिना निषेचन के, मीन्स शुक्राणु के बिना ही, निषेचन नहीं हुए बिना ही नई जंतु का जो है वो निर्माण हो जाना एनिषेक जनन कहलाता है। जो संतति है वो पार्थेनोट है और केवल लक्षण जो नज़र आते हैं वो मादा के नज़र आते हैं। एनिषेक जनन की एक विधि है जिसमें नर की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे जंतु जिनमें नर की संख्या कम होती है अथवा नर अनुपस्थित होता है, उनमें एनिषेक जनन द्वारा जाति के अस्तित्व को बचाया जा सकता है। एनिषेक जनन की खोज चार्ल्स बोनेट द्वारा की गई। एनिषेक जनन दो प्रकार का होता है। प्राकृतिक एनिषेक जनन, नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस, एंड कृत्रिम एनिषेक जनन, आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। पहला हम देखते हैं प्राकृतिक एनिषेक जनन। जब प्रकृति में स्वतः एनिषेक जनन पाया जाता है तो इसे प्राकृतिक एनिषेक जनन कहते हैं। प्राकृतिक एनिषेक जनन निम्न दो प्रकार का होता है। कुछ जंतुओं में केवल एनिषेक जनन द्वारा ही जनन पाया जाता है। इन जंतुओं में नर प्राणियों का पूर्ण अभाव होता है। इस प्रकार के एनिषेक जनन को पूर्ण एनिषेक जनन कहते हैं, जैसे लेसार्टा सक्सिकोला अम्ब्रेनिएका नामक छिपकली व कैरेसियस ओरेटस जिबेलियो नामक मछली में पूर्णतः जो है वो एनिषेक जनन पाया जाता है। उनमें नर जंतु होता ही नहीं है। दूसरा है अपूर्ण एनिषेक जनन। कुछ जंतुओं में लैंगिक जनन व एनिषेक जनन द्वारा जनन एकांतर क्रम में होता है, उसे अपूर्ण एनिषेक जनन कहते हैं। मतलब एक बार तो इनमें लैंगिक जनन होगा, एक बार इनमें एनिषेक जनन होगा। इसे चक्रीय एनिषेक जनन भी कहते हैं। उदाहरण के लिए गौल मछली, एफिड्स, डेफनिया व रोटीफर्स। प्राकृतिक एनिषेक जनन को निम्न दो श्रेणियों में भी वर्गीकृत किया जाता है। अगुणित एनिषेक जनन या एनिषेक पुंजन। इसमें अंडाणु अगुणित होता है। इस अंडाणु में निषेचन की क्षमता भी पाई जाती है। इससे उत्पन्न संतानें अगुणित होती है। इस एनिषेक जनन द्वारा नर की उत्पत्ति होती है, इसलिए इसे एनिषेक पुंजन भी कहते हैं। नर के अगुणित होने के कारण शुक्र जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन नहीं पाया जाता है। मादा में अंड जनन के समय अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। उदाहरण मधुमक्खी, चींटी, बर, वेप्स, टिक व माइटस जंतुओं में इस प्रकार का अगुणित एनिषेक जनन पाया जाता है। दूसरे प्रकार का है द्विगुणित एनिषेक जनन या एनिषेक स्त्री जनन। इसमें अंडाणु बिना निषेचन के ही
द्विगुणित होता है। इस अंडाणु में निषेचन की क्षमता नहीं पाई जाती। इससे उत्पन्न संतानें द्विगुणित होती है, वह हमेशा मादा होती है। उदाहरण के लिए एफिड्स, रोटिफर्स, लेसर्टा आदि। दूसरे प्रकार का है कृत्रिम अनिषेक जनन। कृत्रिम साधनों द्वारा अनिषेक जनन को कृत्रिम अनिषेक जनन कहते हैं। कृत्रिम अनिषेक जनन निम्न साधनों के द्वारा संभव है या निम्न साधनों से कराया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कृत्रिम में कि अंडे को सक्रिय कर दिया जाता है परिवर्धन के लिए। अंडा में बिना निषेचन हुए ही परिवर्धन स्टार्ट हो जाता है। उसके लिए तापक्रम का जो है वो आघात लगाकर विद्युत उद्दीपनों द्वारा, प्रबल कंपन द्वारा या सुई के भेदने से अंडे को सक्रिय किया जाता है। गायनोजेनेसिस, जब शुक्राणु भेदन करके परिवर्धन को प्रारंभ कर देता है लेकिन उभय मिश्रण में योगदान नहीं करता है तो इसे गायनोजेनेसिस कहते हैं। इसे मिथ्या अनिषेक जनन भी कहा जाता है। ये निम्न जंतुओं में पाया जाता है। उदाहरण टर्बिलेरियंस, नेमेटोड्स और केचुए। अनिषेक जनन का महत्व। अनिषेक जनन एक जनन विधि है। अनिषेक जनन द्वारा तीव्र संख्या में वृद्धि होती है। जंतुओं की अनिषेक जनन द्वारा तीव्र संख्या में यदि वृद्धि करनी होती है तो वृद्धि जो है वो होती है। कुछ जंतुओं में इसके द्वारा लिंग निर्धारण भी होता है। मैथुन जैसी क्रिया में ऊर्जा नष्ट नहीं होती। जिन जंतुओं में नर की संख्या कम अथवा नर अनुपस्थित होते हैं उनमें अनिषेक जनन द्वारा जाति को विलोपित होने से बचाया जा सकता है। अनिषेक जनन द्वारा संतानों में विभिन्नताएं उत्पन्न की जा सकती है। तो अनिषेक जनन सामान्य सी बात जो है वो हो गई कि बिना नर की उपस्थिति के अंडों में परिवर्धन प्रारंभ हो जाना और नई संतति का विकास हो जाना अनिषेक जनन कहलाता है। वह इससे उत्पन्न होने वाली संतति को पार्थेनोट कहते हैं और उसमें केवल मादा के ही लक्षण प्रकट होते हैं। धन्यवाद।